हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ अपनी लाहौर से नारान तक की जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। जल्दी से हम मोटरवे पे पहुँचे और मोटरवे से जैसे जैसे हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आसमान पे खूबसूरत बादल और हमें बहुत ही ज़बरदस्त से सीनरिक व्यूज़ मिल रहे थे। मैंने ये तमाम व्यूज़ अपने कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिए और इनको मैंने इस वीडियो में एडिट कर दिया है ताकि आप भी देखें कि कितना खूबसूरत जर्नी था हमारा। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रैवल था। आसमान पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादल थे, ठंडी हवाएं भी चल रही थी और साथ साथ जो बादल थे वो पहाड़ों से निकलते हुए बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये स्नोई फ्लेक्स की तरह ये बादल हैं। ये पहाड़ों और दरख्तों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में। यहाँ की कलरफुल ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं। इन पे ये ग्रीन ग्रीन पौधे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सड़कें जो हैं वो ट्विस्ट और टर्न होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार जर्नी था। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीनरिक व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ इस तरह के ट्रक्स भी जो इस सड़क के ऊपर जा रहे हैं। मेरा ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था और मैंने देखा कि काफ़ी ट्रक्स जो हैं वो रोड साइड पे उल्टे भी हुए थे। तो ये तमाम जो है ड्राइवर्स की गलती है, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो सो जाते हैं। तो इस्लामाबाद से आगे बढ़ते हुए आप ये देख रहे हैं हम चल रहे हैं मानसेरा वाली साइड पे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मौसम और खुशगवार होता जा रहा है। दूर से पहाड़ और बादल और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ मोटर वे जो है उसका भी जर्नी बहुत ही मज़े का है। इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अब ये हम चल रहे हैं एक सुरंग के अंदर, ये भी काफ़ी मज़े की थी और इसको मैंने बहुत इंजॉय किया। अब जैसे जैसे आप आगे की तरफ देखेंगे आप देखेंगे कि ऐसे डार्क होती जा रही है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी लाइटिंग थी। उनकी सबसे मज़ेदार और ब्यूटीफुल व्यू आप देखेंगे आगे चल के। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं रोशनी बढ़ती जा रही है और जैसे ही हमारी गाड़ी देखेंगे बाहर आएगी तो एक ज़बरदस्त सा सीनरिक व्यू हमें देखने को मिलेगा। और ये व्यू इतना मज़े का था कि ऐसे लग रहा था जैसे हम एक दुनिया से निकलकर एक हरियाली की दुनिया में आ गए हैं। तो देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत व्यू था। अब हम मानसेरा और एबटाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो बादल जो हैं आसमान पे और स्नोई से फ्लेकी से होते गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये तमाम सीन आँखों से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और आँखों को बहुत ही ठंडक महसूस होती है। और स्पेशली ये दरख्तों की ग्रीनरी, इस पे परिंदे और ये ज़बरदस्त से पहाड़, ट्विस्ट एंड टर्न सड़कों के और ये शॉप्स और ये जंगल, ये तमाम चीज़ें देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, आई कैचिंग लगती हैं और हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। स्पेशली मैं तो जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग बेहद पसंद है और मेरा दिल करता है कि साल में 3 से 4 बार तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाया करें। हमारे जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बहुत ही खूबसूरत है। अब आप यहाँ पे सीनरिक व्यू चेक करें कितने ज़बरदस्त जो हैं हमारी सड़कें, सूरज और ये पहाड़ों पे चमकता हुआ और ये दरख्त कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो में मेरे साथ साथ रहिएगा क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को कैप्चर किया है। और स्नो फॉलिंग को भी देखने का बहुत शौक़ था, लेकिन स्नो फॉलिंग हुई तो और बाबू सर टॉप पे, लेकिन हम उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि उसके साथ ही रेन भी थी। तो ये स्नो फॉलिंग देखने का जो सीन था वो थोड़ा सा मिस हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके। हमने सड़क के ऊपर एक बंदे से इस तरह गन्ने का रस लिया, बहुत ही मज़े का था। इसको हमने एंजॉय किया और फाइनली हम पहुंच गए बालाकोट। यहाँ बालाकोट हम रुके हैं इस रिवर के पास। ये रिवर कुन्हाड़ है। ये बहुत ही खूबसूरत रिवर है जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़े का था। और इसका शोर, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा इसकी खूबसूरती, इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा है।
हमारी जर्नी का जो फर्स्ट डे था वो बालाकोट में स्टे था। यहाँ पे हमने रिवर कुनहार की खूबसूरती को, इसके पानी को बहुत इंजॉय किया। इसका पानी बहुत ही ठंडा था और तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है। हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे थे और ख़ास तौर पे इन पत्थरों पे बैठ के इस पानी में पाँव डुबोने का अपना ही मज़ा है। तो उसके बाद हम शाम को ठहरे हैं इस रिवर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत सा ये रिज़ॉर्ट था। एक होटल टाइप है, यहाँ पे हमने स्टे किया। ये बहुत ही खूबसूरत था, इसके कमरे सब कुछ, इसके फर्नीचर, हर चीज़ बहुत ही लग्जरी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। यहाँ हमने एक नाइट स्टे किया था और हमें एक ऊपर वाला कमरा मिला था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम अपनी जर्नी की तरफ रवां दवां थे। हम जा रहे थे नारान कागान की तरफ। तो यहाँ कागान पे हमने इन ब्लैक पहाड़ों के दरमियान में स्टे किया। यहाँ पे भी हमने रिवर कुनहार का काफ़ी ऊंचाई के साथ मज़ा लिया, इंजॉय किया यहाँ की खूबसूरती को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रिवर कुनहार जो है यहाँ पहाड़ों में बहता हुआ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें यहाँ बहुत सारी आबशारें और वाटरफॉल्स जो हैं वो देखने को मिले। यहाँ ये वाटरफॉल जो है वो रोड पे है, ये पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी दूर से ये वाटर जो है वो आ रहा है। यहाँ पे रोड जो है वो काफ़ी स्लिपरी सा फील होता है। तो हम आगे बढ़े और हम गए शोगरा। यहाँ आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़, बादल और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी यहाँ पड़ी हुई है। ये काफ़ी खूबसूरत था। उसके बाद हमने नारान की तरफ सफ़र किया। यहाँ आसमान पे बादल और चाँद जो है वो भी खूबसूरत लग रहा था। आगे बढ़ते जा रहे थे हम और बाबूसर टॉप की तरफ, और यहाँ दोनों साइडों पे जो है वो बर्फ़ थी और लेकिन ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ नीचे कीचड़ बहुत था और जैसे ही गाड़ियाँ आगे जाती थी उनकी वजह से यहाँ काफ़ी जो है वो मट्टी मट्टी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हम फाइनली इतने खूबसूरत से नज़ारों को देख सके। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी थी, पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत जो है वो लुक दे रहे थे। हम आगे बढ़े तो यहाँ झील लुलुसर आपको दिखाई दे रही होगी। इतनी खूबसूरत झील थी कि इसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज़बरदस्त ब्लू कलर का पानी और आसमान पे इस तरह गहरे बादल छा गए। हम आगे बढ़े और नारान की तरफ और बाबूसर टॉप की तरफ हम जा रहे हैं और जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं आसमान पे बहुत बादल आ गए और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं बारिश जो है शुरू हो गई है, इसकी वजह से हम स्नोफॉल को भी इंजॉय नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पे बर्फ़ के ये जो कटे हुए पहाड़ थे इनको काट कर दरमियान से रास्तों को बनाया गया था क्योंकि बर्फ़ पिघल के जो है वो सड़क पे आ जाती है, तो इसलिए इनको दरमियान से काट के इसमें रोड को क्लियर कर देते हैं और हमें ये साइडों पे इस तरह बर्फ़ देखने को मिलती है। बर्फ़ के पहाड़ हैं, यहाँ पे कई लोग जो हैं चीज़ें बेचने के लिए भी बैठे होते हैं। तो फाइनली हम बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर ये जो बादल हैं, ये धुआं जो है वो इंटेंस होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम धुएं में आ गए। ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बाबूसर टॉप के ऊपर हम ड्राइव कर रहे हैं और हम चारों तरफ से बातों में घिरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ धुआं ही धुआं है। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग शुरू हो गई। हमने बहुत इंजॉय किया। हमने सोचा कि उतर कर इस स्नो फॉलिंग को इंजॉय किया जाए, लेकिन साथ ही साथ इस स्नो फॉलिंग के बहुत ही तेज़ बारिश होना शुरू होगी और इस स्नो ने गाड़ी के ऊपर जमना शुरू कर दिया। तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा था फ़र्दर ड्राइव करना। तो हमने अपनी गाड़ी को जल्दी से वापस मोड़ा क्योंकि रेन भी बहुत शदीद हो गई थी, उसके साथ साथ स्नो फॉलिंग भी थी, वो भी शुरू हो गई थी। तो हम वापस मुड़ना शुरू हो गए और वापस हमने नारान की तरफ सफ़र करना शुरू हो गया। बाबूसर टॉप से हम गुज़रते हुए नारान की तरफ पहुँचे तो यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें खूबसूरत हट टाइप रिज़ॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स देखने को मिले जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड में हैं।
तो ये बहुत ही आइडियल जर्नी था, बहुत ही मज़ा आया इन सीनरिक व्यूज़ को, इन हाउसेस को, इन तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह को देख के। ये बहुत ही सीनरिक व्यू थे और बहुत ही मज़ेदार थे। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री अमेरिका या कनाडा में आ गए हैं। तो हम आगे बढ़े तो हमारे सामने इतनी ज़्यादा भेड़ बकरियों का रेवड़ आ गया था, तो हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टॉप कर दी। उसके बाद दोपहर को हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ ये आबशार बहुत खूबसूरत थी, इसका बहुत ठंडा पानी था। हमने यहाँ बैठ के थोड़ी देर इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ना शुरू हो गए वापसी की तरफ। और जैसे जैसे हम वापस आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत हमें पहाड़ों पे ये ग्रीनरी देखने को मिली। हमने एक रात नारान में स्टे किया क्योंकि थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो गई थी और यहाँ पे ठंड भी है वो बढ़ती जा रही थी। तो हमने थोड़ी देर एक रात के लिए नारान स्टे किया। उसके बाद नारान से गुज़रते हुए हम एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। उसकी बैक साइड पे ये रिवर कुनहार इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसका शोर, इसकी ग्रीनरी बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ी थी और मैंने ये तमाम वीडियो यहाँ इसकी बैक साइड पे रिकॉर्ड की। आप यहाँ सुन सकते हैं कितनी पुरसकून ये जगह है। अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ इस रेस्टोरेंट में इस रिवर को ज़रूर बैक साइड से एंजॉय कीजिएगा। इसका अपना ही मज़ा है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र है और कुदरत का यहाँ काल है। मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ ज़रूर आइएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और नारान कवान की इस खूबसूरत जर्नी को ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली हम वापस आना शुरू हो गए। नेक्स्ट डे हम लाहौर वापस आ गए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई।